छत्तीसगढ़ की, जहां राज्यसभा सदस्य के लिए अब चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। यहां राज्यसभा सांसद छाया वर्मा और राम विचार नेताम का कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनावी तैयारियों के साथ दावेदार भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार राज्यसभा की दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 70 विधायक हैं और अभी खैरागढ़ उपचुनाव का रिजल्ट आना बाकी है। वहीं राज्यसभा सदस्य के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन बीजेपी, जोगी कांग्रेस और बीएसपी मिलाकर कुल 19 विधायक होते हैं। लिहाजा कांग्रेस की ओर से 2 नए सदस्य राज्यसभा में भेजे जाना तय है। अभी राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक है। इससे पहले दिसंबर 2023 में राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटती है तो राज्यसभा की 5वीं सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। इनमें से फिलहाल 3 कांग्रेस के पास हैं और 2 बीजेपी के कब्जे में हैं। चलिए, तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। कौन दावेदार होंगे, कौन उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर भी यकीनन पार्टीज के भीतर और संगठन के भीतर अब चर्चाओं का दौर शुरू हो गया होगा। रुख करेंगे रायपुर की तरफ। कुलेश्वर पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, विधायकों का संख्या बल अगर देखें तो ये बात तो तय है कि दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाना है। ऐसे में जब ये तय हो गया कि दोनों सीटें कांग्रेस के पास जाना है, तो यकीनन हलचल जो है वो कांग्रेस के भीतर ही बढ़ गई होगी। दावेदार, उम्मीदवार और कई ऐसे लोग जिनकी निगाहें सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर इस राज्यसभा सीट पर आ टिकी हैं। क्या कुछ कयास हो सकते हैं और क्या कुछ सरगर्मियां पार्टी के भीतर नजर आने लगी हैं? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे 70 के बहुमत पर यहाँ पे सरकार बनाई हुई है। ऐसे में 31 सीट जो है राज्यसभा जाने के लिए 31 विधायकों का समर्थन लगता है। निश्चित तौर पर इस समय दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के जाएंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन कहीं ना कहीं दावेदारों की लिस्ट और उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो अब आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जून में ये 22 जून को खाली हो रहा है। अभी अगर हम वर्तमान की बात करें तो एक कांग्रेस के पास और एक बीजेपी के पास ये सीट है, जिसे राज्यसभा सांसद राम विचार नेता में बीजेपी से, वहीं कांग्रेस से छाया वर्मा है। लेकिन अभी जो बात सामने आ रही है, हम देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी अपनी इच्छा जताई है। बार बार वो मीडिया के सामने अगर कहे हैं कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं राज्यसभा जाऊं, लेकिन नाम भले ही उनका सामने आया है और भी बहुत से नाम है। विवेक तनखा सबसे पहले जो उनका नाम जो आ रहा है, विवेक तनखा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक स्थानीय और एक बाहरी को यहाँ पे राज्यसभा भेज सकती है। तो ऐसे में विवेक तनखा का नाम चूंकि सामने इसलिए आ रहा है, छत्तीसगढ़ से काफ़ी गहरा नाता रहा है, राजनीति में भी काफ़ी उनकी पकड़ है और लगातार उनका दौरा भी छत्तीसगढ़ होता आया है। तो विवेक तनखा को भी राज्यसभा कांग्रेस पार्टी भेज सकती है। साथ ही गिरीश देवांगन का नाम है, जो भी वर्तमान में खनिज विभाग के अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। उनका भी नाम काफ़ी सामने आ रहा है। पी चिदम्बरम का भी नाम जो है सामने आया है। वहीं प्रियंका गांधी को भी एक सीट यहाँ से भेजा जा सकता है। तो बहुत से नाम है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों सीट जो है इस समय कांग्रेस के खाते में ही आने वाले हैं। और ऐसे में नामों की लिस्ट भी सामने आनी शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि मेरी अंतिम इच्छा कि मैं राज्यसभा जाऊं, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है उनके नाम पर भी विचार की जा सकती है। लेकिन अभी सब सिर्फ ये कयास है, क्योंकि जून में यह खाली हो रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो नाम है वो सामने आ सकते हैं और दोनों ही पार्टी कांग्रेस सीट में जा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है चाहेगी कि शायद एक यहाँ और एक बाहरी को दे सकती है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो है राज्यसभा की मिलने वाली है। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस इस पर विचार कर रही है कि एक राज्य से और एक बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त कुलेश्वर गिना रहे थे, लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में जाकर कांग्रेस किन 2 नामों को फाइनल करती है जो छत्तीसगढ़ की तरफ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे।